हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कंपनी रूल एक्सपेंड, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने रूल को कैसे बाकी के, पहले तो हमने देखा था कि जो कंपनी थी वो बंगाल तक ही सीमित थी, लेकिन बाद में थोड़े दिनों बाद में वो कंपनी खुद को और भी अदर एरियाज के अंदर भी फैलाती रहती है। तो हम देखते हैं कि जो कंपनी का रूल है वो इतनी जल्दी कैसे फैल जाता है पूरे इंडिया के अंदर। पीरियड बिटवीन 1757 टू 1857। अब जो 1757 और 1857 का जो भी बीच का पीरियड है उसके अंदर इस इतने एरिया के अंदर बस 100 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर ही जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरे इंडिया के अंदर अपना कब्जा कर लेती है। सिर्फ 100 ईयर्स के अंदर। 1757 के अंदर क्या हुआ था? 1757 के अंदर बैटल ऑफ पलासी हुई थी, हमने देखा था। और 1857 के अंदर क्या हुआ था? 1857 के अंदर रिवॉल्ट हुआ था 1857 का। तो 1757 और 1857 ये 2 ईयर्स हैं, ये 2 टाइम पीरियड है, इसके बीच में कंपनी ने खुद को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था। जब ये रिवॉल्ट हुआ था तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरे इंडिया के ऊपर अपना रूल जमा चुकी थी। एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल बाय द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट। अब जो कंपनी थी वो एक्सपेंड कैसे करती है? ऐसे तो है नहीं कि वो मंत्र पड़ेगी और पास में कोई दूसरी ज़मीन बन जाएगी, वो खुद को एक्सपेंड कैसे करती थी? एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल बाय द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट। जो भी इंडियन स्टेट थे उनको एनेक्स कर लेती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एनेक्स कर लेती थी मतलब उसको अपने अंडर में ले लेती थी। एक्सपेंशन ऑफ कंपनी खुद को कैसे फैलाती है? रूल, खुद के रूल को बाय द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट, इंडिया के जो भी स्टेट्स थे उनको अपने अंडर में लेकर। बट कंपनी रियरली लॉन्च द डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। लेकिन अब इस लाइन को अच्छी तरह से समझना, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आमने सामने होके बहुत ही कम लड़ा करती थी। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक राजा और उसके यहाँ पे कोई उसके अपोनेंट के अंदर कोई राजा है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा राजा आमने सामने होके बहुत ही कम लड़ा करते थे। तो वो कैसे लड़ते थे? फिर वो सामने तो होते नहीं थे, आमने सामने तो होके लड़ते नहीं थे, तो वो फिर कैसे लड़ते थे? उनकी पॉलिसी ही ऐसी होती थी। जैसे मान लो एक पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एक है क्लेम टू पैरामाउंसी और एक है सब्सिडरी अलायंस। तो इन तीनों पॉलिसीज़ को हम हमारे अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाए कि जो भी ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फेडरेशन बहुत ही कम करते थे, मतलब वो आमने सामने होकर लड़ाई बहुत ही कम करते थे। उनकी पॉलिसीज़ ही ऐसी होती थी, उनकी जो भी नियम होते थे वो ही ऐसे होते थे जिसके कारण वो जो भी इंडिया के स्टेट्स थे उनको अपने अंडर में ले लेते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स इन द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन। और एनेक्सेशन के प्रोसेस के अंदर मतलब दूसरे इंडियन स्टेट्स को अपने अंडर लेने की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी वेराइटी मतलब बहुत सारी तरीकों का यूज़ करती है। वो पॉलिटिकल मेथड्स का यूज़ करती है, इकोनॉमिक मेथड्स का यूज़ करती है और डिप्लोमेटिक मेथड्स का भी यूज़ करती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। वो पॉलिटिकल मेथड्स का यूज़ करती है, इकोनॉमिक मेथड्स का यूज़ करती है और डिप्लोमेटिक मेथड्स का यूज़ करती है। क्या करने के लिए? जो भी इंडियन स्टेट्स हैं उनको एनेक्स करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखें तो आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 के अंदर, हमने पढ़ा भी था। मीर कासिम के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। जो कंपनी थी वो रेजिडेंट्स मतलब
अपने भी किसी भी एक ऑफिसर्स को वहाँ पे रख देती थी। कहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया के जो भी स्टेट्स होते हैं उसके अंदर जो भी राजा होता है उसके महल के अंदर, तो जो भी राजा का किंगडम होता है उसके अंदर वो अपने एक रेजिडेंट्स को तैनात कर देती थी। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, कि वो अपनी पॉलिसीज़ का कैसे यूज़ करते थे। तो वो जो रेजिडेंट होता था वो उस राजा के ऊपर कड़ी नज़र रखता था। जैसे मान लो अगर मैं आपके घर पे आके रहने लग जाऊँ तो मुझे सभी चीज़ों के बारे में पता होगा कि आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, आपके पापा कब ऑफिस से आते हैं। तो वैसे ही अगर जो भी रेजिडेंट है उसको जो कंपनी है वो किंगडम के अंदर बैठा देगी तो वो रेजिडेंट सभी चीज़ों को नोटिस करेगा कि महल के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो जब वो उस रेजिडेंट को तैनात कर देते थे, अगर मान लो कोई राजा है वो थोड़ा चिंतित है किसी भी बात के कारण, तो वो जो रेजिडेंट होता था वो कंपनी को बता देता था कि राजा चिंतित है और अब आप हमला कर सकते हो। तो बाद में उसी टाइम पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमला कर देती थी और वो जो भी पूरा राजा का एरिया है वो उनके अंदर में आ जाता था। तो वो जो कंपनी है वो कितना दिमाग लगाती थी आपको समझ में आ ही रहा है। तो हमने बात कर ली कंपनी रूल एक्सपेंड्स के बारे में, हमने थोड़ा जान लिया। हमने क्या जाना, हमने देखा 1757 से 1857 का जो टाइम पीरियड है बीच का, उसके अंदर जो कंपनी है वो अपने रूल को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड कर लेती है। कैसे करती है वो, इंडिया के जो भी इंडियन स्टेट्स है उनको अपने अंडर में लाकर। लेकिन जो भी कंपनी थी वो खुद मिलिट्री अटैक नहीं करती थी। ऐसी बात नहीं है कि जो कंपनी है वो आमने सामने कभी भी नहीं होती थी, वो होती थी आमने सामने लेकिन बहुत ही कम होती थी। उनकी पॉलिसीज, उनके मेथड ये ऐसे होते थे कि जिसके कारण वो जो भी किंगडम है वो उनके अंडर में आ जाती थी। वो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक मेथड्स का यूज़ करते थे। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, 1764 के अंदर। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद में जो भी कंपनी है वो क्या करती है, अपने एक रेजिडेंट को इंडियन किंगडम के अंदर तैनात कर देती है। तो ये सब कुछ हमने अभी पढ़ लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम कंपनी रूल एक्सपेंस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कमर्शियल एंड, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उस रेजिडेंट की बात कर रहे हैं कि वो रेजिडेंट कौन होता था, वो क्या काम करता था। वैसे तो मैंने आपको बता दिया लेकिन थोड़ा और समझ लेते हैं। कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एजेंट, वो कमर्शियल एजेंट, या तो आप उसे कमर्शियल एजेंट समझ लो या फिर उसे आप पॉलिटिकल एजेंट समझ लो। तो वो कमर्शियल एजेंट या फिर पॉलिटिकल एजेंट होता था किसका, हुज वर्क वाज टू, वो कंपनी का होता था। जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका वो पॉलिटिकल या फिर कमर्शियल एजेंट होता था। हुज वर्क वाज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, और उसका काम क्या होता था, वो कंपनी के इंटरेस्ट के अंदर ध्यान रखेगा। किसका, उसके जो भी राजा है उसके पूरे किंगडम का। वो कंपनी के इंटरेस्ट के अंदर ध्यान रखेगा पूरे किंगडम का, या फिर वो कंपनी को जो भी किंगडम के अंदर चल रहा है, उस राज्य के अंदर जो भी चल रहा है उसके बारे में वो कंपनी को जानकारी देता रहेगा। विथ हिज हेल्प ऑफ देम कंपनी इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ द इंडियन स्टेट, और किसकी हेल्प से, ये जो रेजिडेंट तैनात किया है इसकी हेल्प से, विथ हिज हेल्प, रेजिडेंट की हेल्प से, ऑफ देम कंपनी इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ द इंडियन स्टेट्स, जो कंपनी है वो उनके इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करती थी, क्योंकि वो जो रेजिडेंट है वो सभी चीज़ों को नोटिस किया करता था। वो अगर मान लो कोई, जैसे मान लो जो राजा है वो सभी मंत्रियों के साथ में बैठ के बातें किया करता था, तो जो रेजिडेंट्स है वो भी उनकी बातें सुना करता था। तो वो वैसे ही उनके इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर कर रहा था। वो उनकी बातों को पूरी अच्छी तरीके से गौर से सुन रहा था। अगर राजा को किसी भी बात की प्रॉब्लम होती है, या फिर राजा बहुत ही गुस्से के अंदर आ जाता है, या फिर राजा बहुत ही चिंतित होता है, तो वो कंपनी को बता देते थे कि अब जो लो है वो गर्म है, उसके ऊपर हथौड़ी मार दी जाए। तो ये ऐसे क्या करता था, वो उनके इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करता था। अब उनकी कौन कौन सी पॉलिसीज थी, हम ये 3 पॉलिसीज को पढ़ेंगे। सब्सिडरी, एक तो है सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्लेम टू पैरामाउंसी। इन तीनों
ये जो तीनों पॉलिसीज़ हैं इनको हम हमारे अलग अलग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने बात कर ली कंपनी रूल एक्सपेंड्स की, जो कंपनी है उसका रूल कैसे एक्सपेंड होता है। 1757 से 1857 के बीच में कंपनी जो है वो पूरे इंडिया के ऊपर अपना रूल कर लेती है। तो वो जो कंपनी है क्या वो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन करती थी? नहीं, जो कंपनी है उसकी पॉलिसीज ही ऐसे होती थी कि वो जो भी किंगडम है उसको अपने अंडर में ले लेती थी। ऐसे नहीं है कि सभी पॉलिसीज से ही उसने पूरे इंडिया के अंदर रूल किया था, वो कभी कभार डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी करते थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा कभी आमने सामने होके वार भी किया करते थे। तो हमने बात कर ली कंपनी रूल एक्सपेंड्स की। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सब्सिडरी अलायंस की बात करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, देन प्लीज़ गिवन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।